बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार पहली बार गुजरात में लगने वाला है और सूरत में बस थोड़ी देर में बाबा दरबार सजाने वाले हैं। उससे पहले भक्तों की भारी भीड़ पंडाल तक पहुंच चुकी है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बागेश्वर सरकार फिर दहाड़ने वाले हैं। कल अहमदाबाद में एक कदम रखते ही बाबा ने सनातन का एजेंडा सेट कर दिया और हिंदू एकजुटता का मैसेज भी क्लियर कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर के मंच से बाबा ने मथुरा में कान्हा को लाने की हुंकार लगाई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अयोध्या में आए राम, अब बागेश्वर का मथुरा अभियान। जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, वो निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। बाबा के राम शाम 24 में बनाएंगे किसका काम? जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। बागेश्वर का भारत भ्रमण, अब गुजरात में हिंदू जागरण। जिसके सिर पर बजरंग बली हो, डरे दुश्मन। हाँ भाई देखो, हमें तो पसीना आ रहा तो टेंशन पंखा को होनी चाहिए। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का अलख जगाने वाले बागेश्वर सरकार का कारवां गुजरात पहुंचा है। बाबा पहली बार गुजरात में हैं और अहमदाबाद कदम रखते ही बाबा ने सनातन विरोधियों को ललकार दिया। मंच अलग था लेकिन बाबा का एजेंडा क्लियर था। अहमदाबाद से बाबा ने 10 दिन का पूरा प्लान सेट कर दिया। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, वो निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। सीधे मुद्दे पर आते हुए बाबा ने हुंकार लगाई और कहा, अयोध्या में राम आए, अब मथुरा में श्याम विराजेंगे। दरअसल मथुरा में विवादित स्थल पर लगातार सर्वे की मांग रही है। उसी मांग के समर्थन में बाबा ने आवाज बुलंद की। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। इनका साथ दो, क्योंकि ऐसे सनातन हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं होते हैं। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम नहीं, देखो हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं। ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो होते मामला बहुत ऊंचा है।
सामने वाली पार्टी इतना ही देख के डर जाएगी, यह मामला बहुत ऊंचा है। अब तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठे, इससे अच्छा तो सीताराम। इसलिए जो है सब लोग एक हो, बढ़िया जागो। गुजरात में पहले दिन सनातन का एजेंडा सेट किया, हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दिया और सनातन विरोधियों के खिलाफ फिर अटैक किया। सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी, हाँ सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाथ उठा, पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी? अच्छा, कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? जोश में कि होश में? होश में कि बेहोश में? होश में। तो जाओ, आज से बागेश्वर बालाजी तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार कर ले गए। बाबा की ताकत उनके लाखों भक्त हैं। इन्हीं भक्तों के दम पर बाबा शहर शहर भ्रमण कर रहे हैं और हिंदू जागरण का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप गुरुजी डरते क्यों नहीं है? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना? जिसके सिर पर बजरंग बली हो, डरे दुश्मन? हाँ भाई, देखो हमें तो पसीना आ रहा तो टेंशन पंखा को होनी चाहिए, हमें थोड़ी होनी। पसीना हमें आ रहा, टेंशन पंखा को होनी चाहिए कि पसीना कैसे बिल में आएगा, हमारी टेंशन थोड़ी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन खूब हंसा करो, खूब ठहाका लगाया करो, और अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन युवान सनातनी बने हैं? अरे तुम सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। बागेश्वर सरकार के लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन उनके विरोधियों की लिस्ट भी कोई कम नहीं है। सूरत में बाबा के दरबार से ठीक पहले पोस्टर फाड़ा गया है। बाबा के समर्थन में पोस्टर लगे थे, जिन्हें देर रात आयोजन के कुछ घंटे पहले फाड़ दिया गया। दिव्य दरबार के पहले ही बाबा का विरोध शुरू हो चुका है। इस वक्त हमें सूरत शहर के मारुति नगर में, और यहाँ बाबा का जो पोस्टर लगाया गया था उसे फाड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल ही इस पोस्टर को लगाया गया था, लेकिन रात के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया है। इस पोस्टर पर आप देखिए, बाबा की तस्वीर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें हैं। इन नेताओं के अलावा इसी पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर थी, साथ ही में हनुमान जी की तस्वीर थी। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोस्टर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 11 वार जो है इस शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोस्टर पर किए गए, और इस पोस्टर को पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। एक तरफ बाबा के विरोध में पोस्टर फाड़े गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के समर्थन में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। पंडाल ग्राउंड में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, जो बाबा के समर्थन में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। नीलगिरी मैदान में सुबह से ही बड़ी संख्या में बाबा के समर्थक पहुंच रहे हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सभी की अपनी आस्था है, सभी की अपनी मन्नतें हैं, जिसे लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा ये जो मैदान है वो जय श्री राम के नारों से गूंज चुका है। इन्हीं लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या है। हिंदू राष्ट्र का जोड़ने के लिए करता है, इसी के लिए हम प्रिय है। अच्छा, लेकिन आपको विश्वास है बाबा, आप जो भी अर्जी लगाएंगे तो बाबा पूरी करते हैं? वो आइएगा नहीं आएगा वो मालूम नहीं है, वो तो ऊपर वाले के देन है। जो आइएगा भरोसा है। बीजेपी की कोई मार्केटिंग नहीं करता, सब हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग कर रहा। बीजेपी की नहीं मार्केटिंग चालू, हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग है, हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग है वो। महिलाएं, उनसे बात करते। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए? मैं सूरत से ही आई हूँ, जहांगीरपुरा से आई हूँ। अच्छा, पहली बार उनके दरबार में? इसके पहले भी आप आ चुके? नहीं, पहली बार है, मेरे फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार देख रही हूँ। मुझे दर्शन ही करना है, सिर्फ मुझे लगाव ही है धीरेन्द्र शास्त्री से और हनुमान से, इसलिए मैं दर्शन के लिए आई हूँ। आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, धर्म हमारा छुप गया था।
आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। जो धीरेन्द्र शास्त्री मिले हैं ना, तब से सब हिंदू एक हो गए हैं। हमारा सनातन धर्म का जय श्री राम। माता जी आपका क्या कहना बताइए, आप कहाँ से आए ये बताइए। कतार गाँव से आई। आप भी क्या पर्ची अर्जी लगवा चुके हैं? लगवाने नहीं, अर्जी नहीं लगवाई, ऐसे ही दर्शन करने आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। मार्च से बागेश्वर सरकार मिशन मोड पर है। अपने संकल्प के लिए मुंबई से एग्रेसिव अप्रोच दिखाई। पटना में लाखों की भीड़ में बाबा को बड़ी उम्मीद नजर आई। मध्य प्रदेश के सागर से बाबा ने सनातन विरोधियों पर अटैक किया और फिर बालाघाट में आदिवासी समाज से समर्थन की अपील की। अब बाबा गुजरात में है। बाबा विरोधियों के निशाने पर है, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट उनकी ताकत बढ़ा रहा है। बाबा जो भी काम कर रहे हैं सनातन के लिए कर रहे हैं, और चोर लोग जितने चोर विरोधी हैं उनका बाबा का विरोधी कर रहे हैं। लेकिन बाबा किसी चोर का या किसी का अन्य का विरोधी नहीं करते हैं, सबको एक समान देख रहे हैं। और ये प्रमाणित यहाँ खड़ा है लड़का, 3 साल से मैंने परेशान था, और बालाजी के दरबार में मैं केवल गया बागेश्वर धाम, वहाँ दरबार में जाके अर्जी लगाया, और वहाँ उस टाइम से ये जो दवा चल रहा था, पटने की दवा चल रही थी, कहाँ कहाँ दिखाया, डॉक्टर जो है सूरत तक दिखाया, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैंने वहाँ गया, दवा मैं जो है वही फेंक दिया, बागेश्वर धाम में दवा फेंक डाला, और बोला कि आज से बाबा हम लोग आपका और आप हम लोग का। बाबा जी की कृपा से ठीक हो गई। बालाजी का कृपा से, और बालाजी है, और धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके ऊपर बालाजी का कृपा है, और वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और हम लोग सनातनी है, सनातनी रहेंगे। ना कोई अपने स्वार्थ के लिए, जैसे पब्लिक के स्वार्थ, पब्लिक का अच्छा हो जाना चाहिए। बागेश्वर सरकार 10 दिन तक गुजरात में है। भक्तों के बीच बाबा पहले से ही हिट हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है जो बाबा के आयोजन का फुल सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस बाबा की एंट्री का विरोध कर रही है, और यहीं से 2024 जीतने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।